लिधौरा में गौचर भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के साथ साधु संतों ने किया प्रदर्शन, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। रिपोर्टर मोहम्मद ख्वाजा। टीकमगढ़ जिले की लिधौरा तहसील में सोमवार को गोचर भूमि मुक्त कराने के लिए विश्व हिंदू परिषद विहिप, बजरंग दल और साधु संतों ने नगर में रैली निकाली और प्रदर्शन कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बुंदेलखंड पीठाधीश्वर महंत सीताराम दास महाराज ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए गोचर भूमि मुक्त करना आवश्यक है। गोचर भूमि मुक्ति आंदोलन समिति ने तहसील प्रांगण में धरना प्रदर्शन आयोजित किया, जिसमें क्षेत्र के संत महंत, गौ सेवक और गोपालक शामिल हुए। महंत सीताराम महाराज ने गोचर भूमि पर कब्जा करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके परिवार की स्थिति रावण के वंश जैसी होगी और कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा। उन्होंने प्रशासन को भी चेतावनी दी कि यदि 2 माह में गोचर भूमि मुक्त नहीं कराई गई, तो 5 जनवरी 2026 को एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। संतों ने तहसीलदार लिधौरा ओम प्रकाश गुप्ता को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार ने मांग पत्र स्वीकार करते हुए 2 महीने का समय मांगा और कहा कि वह गोचर भूमि को अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराएंगे। आज जो गोचर भूमि मुक्त आंदोलन के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? सनातन धर्म में पूजनीय, हम सनातनियों की पूजनीय, जिसे हम सब सनातनियों ने माता का दर्जा दिया है। आज हमने देखा कि उस गोचर भूमि पर विधर्मियों ने कब्जा कर लिया है। आज बुंदेलखंड के लिधौरा नगर में गोचर भूमि को मुक्त करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। हमारा प्रशासन से आग्रह है कि गोचर भूमि को मुक्त किया जाए। हमारी गौ माता को जब सुख सुविधा होगी तभी सनातनी सुखी रहेगा। सनातनियों के सुखी रहने के लिए हमारी गौ माता का सुखी रहना बहुत जरूरी है। लेकिन हम देख रहे हैं जिस सरकार में हम चाहते थे कि हमारी गौ माता की रक्षा हो, सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन वोट देकर हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके सनातनियों में बनाया। आज हमें फिर आंदोलन और संघर्ष करना पड़ रहा है। ये चिंता का विषय है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि सनातनियों की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता के संवर्धन के लिए निरंतर कार्य किए जाए, नहीं तो आने वाले समय में इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। मैं टीकमगढ़ प्रशासन का, कलेक्टर साहब का हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि कल उन्होंने जो बुलडोजर चलाया, निश्चित ही कार्रवाई हो रही है। एक कार्रवाई को और तेज बढ़ाया जाए। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गोचर भूमि पर कब्जा किए हैं, बिना पक्षपात के गोचर भूमि को खाली कराया जाए और हमारे बुंदेलखंड से समस्त गोचर भूमि पर कब्जा मुक्त हो। हम सभी संतों का, सनातनियों का यही आग्रह है। आज जो गोचर भूमि मुक्त आंदोलन कार्यक्रम तहसील में रखा गया है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, केवल तहसील स्तर का मामला नहीं, पूरे देश का मामला है। अब अलग अलग जगह हम लोग कर रहे हैं आंदोलन, हमारे को भक्त कर रहे हैं, सभी लोग, जनता के लोग कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश में गौ माता की जो दुर्दशा है वो बड़े दुर्भाग्य का विषय है। भारत देश में हमारे हिंदुओं की सरकार, कहने को हिंदुओं की सरकार होगी, मोदी जी की सरकार है। मध्य प्रदेश में हिंदुओं की सरकार मोहन यादव जी की सरकार है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। लेकिन गाय की दुर्दशा संपूर्ण भारतवर्ष में, यूपी एमपी में सब सर्वत्र है। आखिर क्यों है? क्या हिंदुओं ने इसीलिए वोट दिया था, कांग्रेस को हटा करके भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए बैठाया था कि गौ माता की दुर्दशा तब भी होती रहे? यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर भी गौ माता की दुर्दशा है, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाने का मतलब क्या हुआ? राम मंदिर से अकेले काम नहीं चलेगा। राम जी हमारे तब सुखी होंगे, तब प्रसन्न होंगे, जब राम जी की आराध्या, श्री कृष्ण की आराध्या पूज्य गौ माता सुखी होगी। इसलिए पूरे भारत का विषय है, मोदी जी, योगी जी, मोहन यादव जी और सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री एक्शन ले, गौ माता को सुखी करें। एक बात। दूसरी बात, जो लोग गौचर भूमि पर कब्जा कर रखे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, पीढ़ियाँ नष्ट हो जाएगी। आने वाले समय में कोई घर में दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा। जिन लोगों ने गौचर भूमि पर कब्जा कर रखा है, उनका सर्वनाश पक्का है, निश्चय है, ध्रुव सत्य है। उनको कोई नहीं बचा सकता। भगवान बचाने आएंगे तो भी नहीं बचा पाएंगे। उनका वो दुर्दशा होगी कि महाराज कोई उनकी तरफ देखने को तैयार नहीं होगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, यदि अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित रखना चाहते हो, सुखी रखना चाहते हो, तो स्वतः ये अवसर है, साधु संत आंदोलन में उतरे हैं,
गौ भक्त बेचारे नए नए लड़के जो पढ़ने लिखने वाले हैं वो आंदोलन में उतरे हैं। उनकी केवल बात सुन करके बिना कार्रवाई के स्वतः लोग आगे आगे बढ़ करके आए और कहे कि हम छोड़ रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं। एक अभियान चल जाए। अभी जैसे शराब मुक्ति का अभियान चल रहा है, अपने आप गांव में अभियान चलने लगे, पूरे पंचायतें इकट्ठी हो रही हैं और कह रहे हैं हम शराब छोड़ रहे हैं, हम बनाना छोड़ रहे हैं, अभियान चल रहे। ऐसे गोचर भूमि को जो कब्जा जमाए बैठे हैं, ऐसे अभियान चले, आगे आगे स्वयं कब्जाधारी बढ़ करके आए और कहे कि हम कब्जा छोड़ते हैं और गौ माता को सुखी करते हैं। राधे राधे। प्रशासन के द्वारा पक्षपात की कार्रवाई की जा रही है, क्या कहेंगे? मेरे संज्ञान में ऐसा कोई विषय नहीं है कि प्रशासन पक्षपात की कार्रवाई करता है, लेकिन फिर भी यदि आप पत्रकारों के द्वारा ऐसी बात कही जाती है तो हम कलेक्टर साहब से विषय में बात करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे और ये बात कहेंगे कि गौचर भूमि माने गौचर भूमि, उसमें न पक्ष न विपक्ष, गौ माता के समकक्ष। 227 खसरा नंबर पर प्रशासन ने गोचर भूमि मुक्त आंदोलन की कार्रवाई की है, उसमें नगर परिषद ने सीसी रोड डाला है गोचर भूमि पर, उस पर बेदखली की कार्रवाई नहीं की गई है। हम इस विषय में प्रशासन से जरूर बात करेंगे। अभी एसडीएम साहब आ रहे हैं, आपने ये बात हमारे संज्ञान में लाए हैं तो हम जरूर बात करेंगे। और किसी भी अवस्था में देखिए, अब ये निश्चय ही मुझे तो लग रहा है कि हमने टीकमगढ़ में चलाया था, वो गौ माता को मिनौरा लेकर के गए थे, उसके बाद में इस साल फिर चला और कलेक्टर साहब सक्रिय है, प्रायः सभी गौशालाओं में व्यवस्थित करते जा रहे हैं। और इसी क्रम में यहाँ पर लिधौरा के, निवाड़ी के, प्रतीकपुर के क्षेत्र के सभी लोग इकट्ठे होकर के ये आंदोलन के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो ऐसे गांव-गांव में आने वाले, हर तहसील में, हर विकास खंड में, हर जनपद में सर्वत्र ये व्यवस्था होने वाली है, बड़े बड़े आंदोलन होने वाले हैं। ये भारतीय स्तर का आंदोलन होगा और किसी भी अवस्था पर हमने दैवीय व्यवस्था कह दी कि लोगों को गोचर भूमि खाली कर देना चाहिए, लेकिन दैवीय व्यवस्था से नहीं मानते हैं तो हम लड़ाई करके, संघर्ष करके, शासन से, प्रशासन से, लट से, जैसे मानेंगे किसी स्तर पर हम उस स्तर पर मनाएंगे और उनसे गोचर भूमि को कब्जा मुक्त कराएंगे। सर, आज जो गोचर भूमि मुक्त आंदोलन लिधौरा तहसील में रखा गया, क्या कहना चाह रहे हैं सर? ये लिधौरा तहसील में पहले से भी ज्ञापन दिया गया था गौ सेवकों के द्वारा कि मैं एक कार्यक्रम रखने जा रहा हूँ और ये एक पहल है कि गौचर भूमि जो है वो खाली हो जाए और गायें जो ऊपर हैं वो अपने भूमि पर पहुँच जाए। इस ओर प्रशासन ने भी पहल की है और कब्जा हटाने का प्रयास किया। वर्तमान में आज उन्होंने कार्यक्रम था उनका गौ सेवकों का, जिसमें साधु संत महात्मा लोग भी आए हुए हैं और ग्राम के आसपास की गौ सेवा जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ जन, सभी पत्रकार बंधु सभी लोग उपस्थित हुए और एक ज्ञापन सौंपा गया कि ये जन्मोई होम से अतिक्रमण मुक्त करना है। इसके संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें एक समय सीमा भी दी गई है कि अपन प्रयास शासन की ओर से 1% प्रयास ये है कि गौचर भूमि अब मुक्त हो जाए और लगातार प्रशासन ने इस ओर अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। सर, पूर्व में कितनी गोचर भूमि मुक्त हुई है? गौचर भूमि अभी परसों के दिन, व्यास के दिन जो है स्टार्ट किया था, जिसमें 50 से 60 एकड़ समथिंग भूमि जो है गौचर मुक्त की गई है और आगे भी ये प्रयास जो है लगातार जारी है जब तक पूर्णतया गौचर मुक्त नहीं कर देंगे। जो गौचर भूमि मुक्त हुई है और कई लोगों द्वारा उस पर अतिक्रमण करेंगे तो उन पर क्या कार्रवाई होगी? उन सभी के साथ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी को नोटिस दिए गए, बेदखली की कार्रवाई की गई और जुर्माना भी किया। सर, लेकिन पक्षपात लोग कह रहे हैं कि अब अतिक्रमण नहीं हटेगा या भूमि नहीं हटेगी, तो इसमें आप क्या कहेंगे? अब लोगों का कहना अपना व्यक्तिगत है उनका, लेकिन प्रशासन का कहना ये है कि अब उस भूमि पे उनको जाने नहीं दिया जाएगा। सर, आरोप है कि पक्षपात की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की बराबर झूठ है। पक्षपात कोई, शासन को इससे कोई लेना देना नहीं है। पक्षपात का सभी के साथ कार्रवाई करना है। लेकिन सर, 227 खसरा नंबर नगर परिषद ने वहाँ पे सीसी रोड डाल दिया है गोचर भूमि पर, लेकिन वहाँ पर बेदखली की कार्रवाई क्यों नहीं की गई अभी और ना नोटिस जारी किया गया आपके द्वारा? जो भी रिपोर्ट वगैरह की बात आपके द्वारा आई है, इसकी भी जांच करेंगे और आगे क्या क्या उसमें मकान किन किन के बने हैं। प्रथम राउंड में अपन कृषि भूमि को मुक्त करेंगे, सेकंड राउंड में मकानों को भी टाइम दे देंगे कि अपना खाली करो, नहीं है तो मकानों को भी गिराया जाएगा। सर, गोचर की भूमि पर आवास योजना के मकान बन चुके हैं, उसके लिए क्या है? क्योंकि जांच भी होती जा रही है, साथ में हटाते भी जा रहे हैं
अब क्या क्या उसमें मिलता है ये सब आगे अपन यहाँ गौ भक्तों के लिए सर कितने दिन का आश्वासन दिया? लगभग 2 महीने अपन को लगेंगे। तो अभी 2 महीने का समय दिया गया है, इसमें जो है अपन लगातार कार्रवाई जारी रहेंगे, लोग कौन ही ना कर पाए। सर परसों एक पंचनामा बनाया गया था जरुआ गौशाला का, उसमें सर क्या कार्रवाई? गौचर गौशाला जरुआ पंचायत में जो गौशाला थी उसमें जांच की गई, गौसेवकों के द्वारा अवगत कराया गया कि उसमें गाय जो है नहीं है और मृत हो रही हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी, उनको देखा गया। लोगों के द्वारा सर पाया गया कि वहाँ पर मात्र 2 गाय पाई गई थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, इसके साथ साथ उसमें उनका जांच प्रतिवेदन विभाग को भेजा गया है और विभाग की ओर से उनके ऊपर कार्रवाई है विस्तार। सर पक्षपात की जो कार्रवाई लोगों ने बताया है, किसी राजनीतिक दबाव तो नहीं पड़ रहा है? देखिए आप पक्षपात का बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के सामने ऐसा कोई राजनीतिक दबाव या कुछ नहीं आ रहा है और ऐसी कोई समस्या सामने नहीं आ रही है, न व्यवहार आ रही है।